हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज एक हम महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 अक्टूबर को देश की 2 महान विभूतियों का जन्म दिवस आता है। एक हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूसरे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। सब जानते हैं, दोनों ही महान विभूतियों ने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जनरली हम महान विभूतियों की जो जीवन गाथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम ये बात करने वाले हैं कि उनकी जो थिंकिंग थी, उनके जो विचार थे, वो आज के टाइम में किस तरीके से प्रासंगिक हैं, रिलेवेंट हैं। तो उनके बारे में मेरे ख्याल से बातचीत करना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सो इस विषय पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमेर सिंह यादव जी, पूर्व प्राचार्य। और इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत। सर, हम गांधी जी से स्टार्ट करना चाहेंगे। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता और देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान। आज तक मेरे ख्याल से किसी भी लीडर को या किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को, हालांकि एक तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दर्जा महात्मा गांधी जी का है, शायद ही किसी लीडर का इंडिया के इतिहास में अगर हम देखते हैं। तो उनसे शुरुआत करना चाहूँगा। सर, उनके बारे में, उनके जो विचार रहे, जो उन्होंने अपने लाइफ में जिस तरीके के डिसीजन लिए, और जो उनकी एक थॉट प्रोसेस था, जो विचारधारा थी, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। और उनका आज के टाइम में क्या रिलेवेंस है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो अपने टाइम में हुए, लेकिन उनके जो विचार हैं वो आज किस तरीके से तर्कसंगत हैं, किस तरीके से प्रासंगिक है, उसके बारे में भी सर आप अपने विचार रखिएगा। सबसे पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत करना चाहूँगा और ये बताना चाहता हूँ कि इन महान विभूतियों का जो जन्मदिन हम मना रहे हैं, ये हमारे वर्तमान पीढ़ी के लिए, वर्तमान परिवेश के लिए, सभी के लिए ये प्रेरणा की बात है। जो व्यक्ति सार्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है, निश्चित तौर पर उसका दृष्टिकोण बहुत बड़ा विस्तृत होता है, बहुत बड़ा व्यापक होता है। पूरे देश को अपना एक परिवार माना। और आज एकांगी दृष्टिकोण, हर व्यक्ति का एकांगी दृष्टिकोण है। एकांगी दृष्टिकोण और सर्वांगीण दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है। जो व्यक्तित्व सर्वांगीण दृष्टिकोण रखता है, वो सर्वकालिक, सार्वभौमिक और सर्वहित में कार्य करता है। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे व्यक्तित्व को राष्ट्रपिता की उपाधि भी इसीलिए दी गई कि उनका जो दृष्टिकोण था, वो पूरे देश को अपना एक परिवार समझते थे। ये अपने आप में एक व्यापक दृष्टिकोण की, विशद दृष्टिकोण की ही उनकी अपनी सिद्धांत या थ्योरी कहूँ मैं थी। अब उनके जैसे सत्य तो हमेशा से जीवित रहा है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, लेकिन सत्य को व्यवहार में उतारना सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने सत्य को अपने जीवन में उतारा। आप देख सकते हैं कि सत्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज के परिवेश में सत्य के साथ जीने वाले लोगों की संख्या आप जानना चाहोगे तो नगण्य है, ना बराबर है। ये बड़ी विडंबना है, जब जीव माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसकी सरलता, शालीनता, सहृदयता, सात्विकता, वो ज्यों ही वो मायावी संसार में प्रवेश करता है, लुप्त हो जाती है। और वो उस मायावी संसार में ही जीवन यापन करता है, और मायावी संसार में जीवन यापन करके इस दुनिया से निकल जाता है। और वो संपदा को या पदार्थ को या संपत्ति को महत्व देता है। वो सत्य को आज के जीवन में प्राणी सत्य को या संसारी व्यक्ति सत्य को जीवन में लागू नहीं करता, जिसके कारण उस व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरों के लिए न प्रेरणा स्रोत होता है और न ही उस जीवन की कोई सार्थकता होती है। इस संसार में सत्य की पूजा हमेशा होती रही है,
हमेशा होती रहेगी, सत्य अमिट है। तो ऐसे सत्य का, अहिंसा का, स्वावलंबी का, स्वदेशी का, निर्भयता का, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और वो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आए जो आज भी प्रेरणा स्रोत है हमारे। स्वावलंबी का भाव उनके जीवन में ये था, स्वदेशी और स्वावलंबी का, कि व्यक्ति जब तक स्वावलंबी नहीं बनेगा तब तक वह जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। हमारे पास जितने भी चाहे साधन सीमित हों, लेकिन सीमित साधनों में भी हम पराधीनता और स्वाधीनता के भाव का अंतर जब हम देखेंगे तो आदमी स्वावलंबी व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति सीमित साधनों में भी असीमित विकास करता है। तो ये उनका एक सिद्धांत था, स्वदेशी का सिद्धांत था। और आप इस स्वदेशी के सिद्धांत से खुद परिचित हैं कि गांधी जी ने अब खादी का जो ये अपने ही देश में वस्त्र बने, अपने ही देश की बनी हुई वस्तुएं हम इस्तेमाल करें, ये उनकी बहुत बड़ी व्यापक सोच थी, ताकि देश का पैसा देश में रहे और देश के युवाओं को रोजगार मिले और हम आत्मनिर्भर भी बने। ये बहुत बड़ा सिद्धांत था। अगली विचारधारा के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि जब है अज्ञानता का होता है और आदमी जीवन से मरणोपरांत तक भयभीत ही रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में रहे, क्योंकि निर्भयता तो बिना सत्य के आ ही नहीं सकती। जब तक सत्यता का जीवन में समावेश नहीं होता तब तक व्यक्ति भयमुक्त हो ही नहीं सकता। और गांधी जी ने हमें ये संदेश दिया और हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि व्यक्ति को बिना ज्ञान के, बिना आत्मदर्शन के आदमी निर्भय हो ही नहीं सकता। एक अनुभव में और अनुमान में बहुत अंतर होता है। उनका सत्य के प्रति अनुभव था, हमारा जैसे शरीर हमारा एक अनुभव है, आत्मा हमारा अनुमान है। हम आत्मदर्शन तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि ये हमारा अनुमान है, अनुभव नहीं है। और गांधी जी का ये अनुभव था कि आत्मा अमर है, अजर है, न आत्मा जन्म लेती है, न आत्मा मरती है, न आत्मा को कोई मार सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन की साधना इतनी गहरी हो उसमें निर्भयता के भाव आने स्वाभाविक है। और यही हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम निर्भय नहीं हो सकते, और निर्भय नहीं हो सकते, निर्भीक नहीं हो सकते, तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, और जब तक कोई निर्णय नहीं ले सकते तब तक हम कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आज हर व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ है, और किम कर्तव्य विमूढ़ इसलिए है कि व्यक्ति झूठ का जीवन जीता है, व्यक्ति सत्य से बचना चाहता है। और गांधी जी ने हमें संदेश दिया है कि स्वावलंबी बनो, सत्य को जीवन में उतारो, सत्य को व्यवहार में उतारो, सत्य का आचरण करो। और अब आप देखते हैं कि वो 3 बंदर हैं बापूजी के, आज भी हमें वो प्रेरणा दे रहे हैं और उनसे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। और न हमें किसी की आलोचना करनी चाहिए, न किसी की बुराई सुननी चाहिए। और जीवन में अगर उनके आचरण को हम उतार सकें तो मैं कहता हूँ युवा पीढ़ी के लिए और सभी के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत बात है। अब ये बिना अहिंसा का, अब अहिंसा शब्द है, जब तक अहिंसा मन से, वचन से, कर्म से, अब 3 रूपों में अब अहिंसा को व्यापक दृष्टि से आप देखोगे तो अहिंसा कई बार व्यक्ति मन से किसी का बुरा सोचता है, मन से किसी का बुरा चाहता है, मन से किसी का बुरा करता है, तो ये हिंसा की कोटि में आती है। और गांधी जी ने कहा कि किसी के लिए भी न बुरा सोचो, न बुरा बोलो, न बुरा करो, ये बहुत बड़ी बात है। और व्यक्ति इसको अपने जीवन में उतार लेता है तो वो व्यक्ति, उसको आत्मविश्वास भी हो जाता है, उसमें निर्भयता भी आ जाती है
और वो अपने आप ही जैसे दूसरे प्राणियों से प्रेम का व्यवहार अपने आप ही करने लग जाता है। क्योंकि जब जीवन में अहिंसा का भाव व्यक्ति अपने जीवन में अवतरित कर लेता है तो स्वभाव सरलता और प्रेम का जीवन, सरसता का जीवन स्वतः ही उसका बन जाता है। तो ये गांधी जी का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर उनके इतने सिद्धांतों में से हम एक भी सिद्धांत को मान लें, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने लग जाएं, अगर वहाँ तक भी नहीं कर पाए तो पूरे देश को अपना परिवार मानने लग जाएं, ये एक बहुत बड़ी विशद दृष्टिकोण की बात है। और आज व्यक्ति जब सच्चाई से हटता चला गया है, दूर होता गया है, व्यक्ति आज उतना ही बेचैन है, हताशा में है, निराशा में है, कुंठा में है। साधन होते हुए भी, संपत्ति होते हुए भी उसे सुख नहीं है, क्योंकि वो सत्य से परे है। तो गांधी जी का ये सिद्धांत था कि आप सत्य का जीवन जीकर देखोगे तो उसका जीवन का प्रारूप ही अलग है। और आज आडंबर का जीवन, दिखावट का जीवन, बनावट का जीवन, सजावट का जीवन व्यक्ति जी रहा है, वो सत्य से उतने ही दूर हट रहा है और उसके जीवन में उतनी ही पीड़ाएं, आपदाएं स्वतः ही आ जाती हैं। व्यक्ति आज हताश है, निराश है, भीड़ में रह कर के भी वो आज अकेला महसूस कर रहा है। वो अकेला इसलिए महसूस कर रहा है, साधन संपन्न होते हुए भी वो विपन्नता, उसके मन से विपन्नता का भाव हटा नहीं है। वो इसलिए नहीं हटा है क्योंकि वो सत्य का आचरण अपने जीवन में, व्यवहार में उतारता ही नहीं है। तो गांधी जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, युग पुरुष हुए हैं। और समय समय पर युग पुरुषों को इसलिए याद किया जाता है कि उनके जीवन के सिद्धांतों को हम व्यवहारिक रूप में लागू कर सकें। तो मैं मानता हूँ हम, आप और सभी उनके सिद्धांतों पर चलें, उनके सिद्धांतों को जीवन में उतार लें। अगर एक भी सिद्धांत को आप जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है और एक नए समाज की संरचना, नए समाज का एक प्रारूप हमें देखने को मिलता है। और हम सबको मैं इस व्यक्तित्व महापुरुष के जन्म दिवस के ऊपर मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमें जब तक जीवन में सत्य को व्यवहार में नहीं उतारेंगे तब तक सुख मिल ही नहीं सकता। सुख तभी मिल सकता है जब हम सत्य का जीवन जिएं, और सत्य का जीवन जीने में लालसाएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। लालसाएं तो केवल और केवल मिथ्या जीवन जीते हैं, उनकी लालसाएं बढ़ती हैं और वो कभी भी जीवन में सुख की सांस नहीं ले सकते। चाहे कितना ही बड़ा पद हो, चाहे कितना ही बड़ा कद हो, चाहे कितना ही वैभवशाली हो, बाह्य किताबें एक साधन हैं। हमारा असली शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई है और ये बिना उसको आचरण में, व्यवहार में उतारे बिना वह हमारे काम आ नहीं सकती। तो इस अवसर पर मैं आप सभी से पुनः ये पुरजोर विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आडंबर के जीवन को छोड़कर वास्तविकता के जीवन को जिएं, मिथ्या जीवन को छोड़कर सत्य को आप अपने आचरण में उतारें और स्वावलंबी बने, निर्भय बने और अहिंसा को अपने जीवन का एक अनुभाग बनाएं। तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। सर, इतने महान व्यक्तित्व विशेषताओं के बारे में बातचीत करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। और महात्मा गांधी जी का जो कद रहा है, महात्मा गांधी जी का जो जीवन रहा है, उनकी विशेषताओं को आपने इतने सरल शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करना चाहूँगा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी, हालांकि दुर्भाग्य से उनका जो जीवन काल है या जो उनका राजनीतिक जीवन है वो कम हमें देखने को मिला, लेकिन जितना भी उनका जीवन रहा उसी छोटे कार्यकाल में उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई है, अपना जो स्थान बनाया है, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।
तो मैं चाहूँगा कि आप उनकी जीवन की जो विशेषताएं थी और उनका रिलेवेंस क्या है वर्तमान टाइम में, उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन कीजिए सर प्लीज़। लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे और आज़ाद भारत के वो दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें कार्य करने के लिए थोड़ा समय मिला, लेकिन वो समय जो है वो अविस्मरणीय है, हम उसको भुला नहीं सकते। वो अपने आप में एक मिसाल है और हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात ये है कि गरीबी में जन्म लिया, गरीबी में उनका जीवन यापन हुआ और गरीबी में रहते हुए गरीबी उनकी प्रतिभा को रोक नहीं पाई। ये कहना चाहूँगा कि प्रतिभा कभी भी प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखती, प्रतिभा हमेशा दर्शन में विश्वास रखती है। उनके पास मैं उनका एक दृष्टांत यदि मैं आपको बताऊं, अब वो इतने गरीब थे कि किताब खरीदने में असमर्थता थी। शिक्षक ने जब उनसे ये कहा कि भाई आप किताब अगर खरीद कर नहीं ला सकते तो कल आप क्लास में नहीं आना, वो अपने एक सहपाठी से किताब लेते हैं और जब तक किताब को उन्होंने अपनी कॉपी में नहीं उतार लिया तब तक वो सोए नहीं। और अगले दिन जब शिक्षक ने ये पूछा कि आप किताब क्यों नहीं लेकर आए, जब उन्होंने अपनी कॉपी को उनके सामने प्रस्तुत किया तो एकदम हतप्रभ रह गए कि ऐसा कर्मठ, ऐसा लगनशील, ऐसा मेहनती विद्यार्थी निश्चित तौर पर ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और उसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री अपने आप में एक ऐसी मिसाल हैं जो हमें ये प्रेरित करते हैं कि जो प्रगतिशील विचार का व्यक्ति है, जो कुछ करना चाहता है, जिसने मान लिया वो रह गया और जिसने ठान लिया वो जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी, कुछ काम करो, कुछ काम करो, दुनिया में अपना नाम करो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, दुनिया में अपना नाम करो। आज सभी सुविधाएं हैं, सभी साधन हैं, साधन और सुविधाओं के बावजूद भी हम कामयाबी की सीढ़ियों पर क्यों नहीं पहुंच रहे। जब हम इस बात की समीक्षा करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जैसी लगन, लाल बहादुर शास्त्री जैसी निष्ठा, लाल बहादुर शास्त्री जैसी ललक अगर विद्यार्थी में हो तो प्रकृति उसका सहयोग करने के लिए बाध्य हो जाती है। लेकिन आज हम बाह्य साधनों को आधार मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आदमी बाह्य साधनों से नहीं बढ़ता, आदमी सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, सच्ची निष्ठा, सच्चे समर्पण जब यदि है उसके दिल में तो निश्चय ही वो आगे बढ़ता है। और इसका साक्षात हमारे सामने लाल बहादुर शास्त्री जी उदाहरण के रूप में हैं। उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जय जवान जय किसान, उन्होंने नारा दिया कि मेरे देश का जवान और मेरे देश का किसान खुशहाल रहेगा तो मेरा देश स्वतः ही खुशहाल रहेगा। और मेरे देश के जवान सीमाओं की रक्षा करते हैं और मेरा देश का किसान अपनी मेहनत से देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका पेट भरता है। तो कितनी बड़ी एक सोच थी कि जवान और किसान जब खुशहाल होंगे तो देश स्वतः ही खुशहाल होगा। ये अपने आप में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो ये वास्तव में इस बात का आप अंदाज़ा लगाओगे, एहसास करोगे, महसूस करोगे कि व्यक्ति की जो प्रतिभा है
उस व्यक्ति की प्रतिभा को कोई दुनिया में आज तक न कोई रोक पाया न कोई रोक पाएगा। प्रतिभा हमेशा कभी प्रदर्शन में विश्वास नहीं करती, प्रतिभा हमेशा दर्शन में विश्वास करती है और वो हमेशा दर्शन के साथ जिए। और उन्होंने एक ऐसी सोच दी, ऐसी प्रेरणा दी हमारे जो मेरे जैसे बहुत से समाज में एक वर्ग है कि आप कभी भी निराश न हो, हताश न हो। नई आशा, नए जोश, नए होश, नई उमंग, नई उम्मीद के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहो। कामयाबी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इस पावन अवसर पर मैं दोनों प्रतिभाओं को नमन करता हूं और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं आपका भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप समाज में एक बहुत बड़ी जागृति, बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आप सतत प्रयासरत हैं। मैं परमात्मा से ये, परमपिता परमात्मा से ये विनती करता हूँ कि आप जैसे व्यक्तित्व को परमात्मा शक्ति दे और इसी प्रकार से परमार्थ के कार्य में आप सदैव लगे रहें और आप ऊंचाइयों पर पहुँचें। वास्तव में मैं आपके कार्य की बहुत अधिक प्रशंसा करता हूँ कि समय समय पर मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप युवाओं में, समाज में एक जागृति का संदेश दे रहे हैं, एक प्रेरणा का संदेश दे रहे हैं। इसके लिए पुनः मैं आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत आभार। और आपने लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन विशेषताओं पर जो प्रकाश डाला, निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी और हमारे जैसे नौजवान हमेशा ये कोशिश करें कि हम उनसे प्रेरणा लेते रहें और अपने जीवन में उनकी विशेषताओं को हम उतारने की कोशिश करें। जैसा आपने बताया, अगर हम उनके एक एक गुण को भी अगर हम अपने जीवन में उतार सकें तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आपने इतने सरल शब्दों में महात्मा गांधी जी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हमारे दर्शकों को इतने सरल शब्दों में बताया। उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो जीवन की विशेषताएं थी, जिनको जीवन में उतार के उन्होंने अपने जीवन में ऐसा मुकाम हासिल किया जो हमारे लिए प्रेरणा है और करोड़ों लोगों के लिए युगों युगों तक प्रेरणा रहेंगे। सर, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को महात्मा गांधी जी की जयंती पे और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।